हाउ टू यूज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन बाइनेंस एक्सचेंज। बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये तो आप सीखेंगे ही, साथ में आप एक प्रो लेवल की स्ट्रेटजी भी सीखेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रिलेटेड। अगर नॉर्मल आदमी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के 50% प्रॉफिट सिक्योर करता है तो आपको 80% प्रॉफिट होना चाहिए। अभी मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी ले जा के दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आसान वे में, इजी वे में और सही वे में, राइट वे में, कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ठीक है, सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर अंदर इसका पर्पस समझ लेते हैं, इसको इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है। फ़र्ज़ करें आपने एक कॉइन बाई किया है जिसका नाम है, चलें ABC कॉइन उसका नाम है, उसकी जो बाइंग प्राइस है वो है $100, आपने इसको $100 पे बाई किया हुआ है। ठीक है, मार्केट चली जाती है ऊपर $110 पे। ठीक है, मार्केट अब क्रैश भी लग रही है, आप कंफ्यूज भी हैं कि शायद यहाँ से ही मार्केट नीचे ना चली जाए, तो आपको डर लगा रहता है, आप कंफ्यूज रहते हैं कि शायद ये जो $10 मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए। उसी कश्मकश में आप सेल कर देते हैं। कैन यू इमेजिन नेक्स्ट मूवमेंट में क्या होता है, आपने तो सेल कर दिया, वही कॉइन जिसको $100 पे आपने बाई किया होता है वो फिर होता है 120 पे, फिर 140 पे, 180 पे, 250 पे भी चला जाता है, $400 पे भी चला जाता है। मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, वहाँ पे आपको होता है पछतावा, आप हाथ मलते रह जाते हैं कि काश मैंने इसको सिर्फ $10 के प्रॉफिट के लिए सेल ना किया होता, आज मैं $300 कमा चुका होता, आज इसकी प्राइस $400 है। उस पछतावे से बचने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया जाता है। तो टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है। ओके, वीडियो के लास्ट पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी बताऊँगा कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रिलेटेड है, जिससे आपने मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाना है। मैं वो खुद ही यूज़ करता हूँ, मेरे पर्सनल वो स्ट्रेटजी है। अगर आप भी यूज़ करेंगे तो आप कम अरसे में ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, मैं पोल्का डॉट कॉइन के ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, मैंने इसको ऑलरेडी बाई किया हुआ है। आपको एक बात बताऊँ, कुछ लोग इसको बाइंग में भी करते हैं कि डिफरेंट प्राइसेस पे इसको बाई करें ट्रेल करके, लेकिन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो इसका सही काम बाई करने के बाद होना चाहिए आई थिंक सो। तो हम सेल वाले ऑप्शन पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। आपने कॉइन को बाई कर लिया, अब सेल करने का मरहला शुरू हो चुका है, तो उसके लिए आप आएंगे सेल वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, मैंने इसको बाई किया है $7 पे, करंट प्राइस पे बाई किया है मैं। इसके ऊपर मैंने अभी लगाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके जी, तो ये आपको लिमिट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन भी आपको नज़र आ सकता है, जैसा कि आपने लास्ट ऑप्शन जो भी यूज़ किया वो ऊपर आ रहा होगा। आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे, लिमिट, मार्केट स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग स्टॉप, OCO, एल्गोडर। आपने ट्रेलिंग स्टॉप पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है, ट्रेलिंग डेल्टा, लिमिट USDT, अमाउंट डॉट और एक्टिवेशन प्राइस। अगर ये एक्टिवेशन प्राइस आपकी क्लिक नहीं है तो ऐसा होगा, आपने इसको लाजमी क्लिक करना है। ओके जी, क्लिक हो गई। ओके जी, अब वन बाय वन आप यहाँ पे देखते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में होता क्या है। आपने फ़र्ज़ करें कोई कॉइन 7, अभी ये डॉट की मैं ही बात करूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, $7 पे बाई किया हुआ है, आपको लगता है कि ये 750 पे तो ईज़िली चला ही जाएगा, मैं सेल कर दूंगा 750 पे। $100 वाली एग्जांपल याद है ना, 110 पे आपने सोचा हुआ था, या आपने सेल कर दिया, या आप कंफ्यूज हो गए 750 पे भी प्राइस आ गया, मैं इसको सेल कर दूँ, वहाँ पे सेल ना करें, वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना होता है। मुझे लगता है कि ये 750 तक तो ईज़िली चला ही जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने ट्रेड लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका टारगेट जो है वो ज़्यादा हैवी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले आपने ये एक्टिवेशन प्राइस नज़र आ रही है, लोग ऊपर से नीचे आते हैं, मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा, ये ज़्यादा है। हर एक समझाने का तरीका अपना होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई 12 साल का बच्चा भी मेरे सामने बैठा हो, ना सीख रहा हो ट्रेडिंग, तो उसको भी ईजिली समझ आ जाए। तो सबसे पहले एक्टिवेशन प्राइस पे लगना है, जो आपके ख्याल में होता है। मुझे लग रहा है कि 750 तक ये जाएगा, तो मैं एग्री हूँ इसको सेल करने के लिए। मैं इसको 750 यहाँ पे वैल्यू पुट इन कर देता हूँ। 750 हो गया। ओके जी, दैट्स इट। ये तो हो गया ऑप्शन हमारा फुल। अब यहाँ पे क्या होगा, 750 पे जाएगा ना, तो आपको परसेंटेज की ज़रूरत है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ज़रूरत है। उसके लिए आप यहाँ पे परसेंटेज फिट करेंगे। 1% भी लगा सकते हैं, 2% भी लगा सकते हैं, 3% भी लगा सकते हैं, 2.5 भी लगा सकते हैं, 5% भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी लिमिट। अब इसका क्या पर्पज़ क्या होता है,
इसका पर्पज़ ये होता है कि ये जो एक्टिवेशन प्राइस 750 पे जब जाएगा, चले यहाँ पे मैं 2% फ़िलहाल कर देता हूँ, क्योंकि स्ट्रेटजी में मैं कुछ और भी आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ है लास्ट पे। 2% है। 2% का मतलब क्या है, जिसको डेल्टा यहाँ पे ट्रेलिंग डेल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 750 पे जब ये कॉइन जाएगा तो उससे नीचे 2% या जितनी भी आपने परसेंटेज फिट की होगी उससे नीचे अगर प्राइस जाती है तो ये खुद ब खुद सेल हो जाए कॉइन, है ना। अगर वो बिल फर्ज 2% नीचे जाता ही नहीं है, 750 से एकदम पंप होता है, 780 पे चला जाता है, तो 780 के नीचे 2% पे आएगा तो सेल होगा, वरना सेल नहीं होगा। ये इसी तरह $10 पे चला जाता है, प्राइस नीचे आती ही नहीं है, $2 का डिफरेंस आया ही नहीं है, $10 पे प्राइस चली जाती है, तो $10 पे ये 2% नीचे जब आएगी प्राइस तो उसको सेल कर देगी। मतलब प्राइसेस ऊपर जाती जाएंगी ना, अगर ये जो परसेंटेज आपने फिट की हुई है उसके मुताबिक नीचे नहीं है तो ये सेल नहीं होगा, ये ऊपर से ऊपर ट्रेल करता जाएगा स्टॉप लॉस। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। नहीं समझ आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, वीडियो को दोबारा भी यहाँ से रिवर्स करके देख सकते हैं। तो इसका पर्पज़ ये होता है, हमेशा मेरी स्ट्रेटजी भी साथ साथ में एक्सप्लेन करने की बारी आ चुकी है। जब आपने कोई कॉइन बाई कर लिया ना शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके लिए परसेंटेज थोड़ी सी नैरो रखते हैं, कम रखते हैं। लोग यहाँ पे बता के चले जाते हैं ऐसे ऐसे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन उसका पर्पज़ नहीं बताते हैं, स्ट्रेटजी नहीं बताते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो 750 या ज़्यादा करीब प्राइस है तो $2 का डिफरेंस भी काफ़ी होता है। मैं वीडियो के लास्ट पे अब आपको दिखाऊंगा कि आपने इसके साथ भी परसेंटेज के साथ आपने छेड़खानी करनी है। माइंड सेट कर रहा हूँ मैं आपका साथ साथ में, ठीक है। इसके बाद नीचे जो लिमिट USDT होता है, ये दोनों तरफ लग सकती है, हाई प्राइसेस पे भी कि वहाँ पे जाए तो ये बस हो जाए, सेल हो जाए, ट्रेल बेशक ना हो, ठीक है, एक ही होता है। लेकिन इसको आपने स्टॉप लॉस के लिए यूज़ करना होता है, ताकि अगर प्रॉफिट के लिए ऊपर से ऊपर ये जाता जाए। एक लिमिट, ऐसा भी तो हो सकता नहीं $7 पे मैंने बाई किया, ये 650 पे आ जाए, $6 पे आ जाए, ठीक है, इससे भी नीचे चला जाए तो स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। आपने लाजमी स्टॉप लॉस के लिए इसको लिमिट वाले ऑप्शन को यूज़ करना है, ठीक है। सही वे यही है, दोनों वे में लग जाएगा, हाई प्राइसेस पे भी लो प्राइसेस पे, लेकिन स्टॉप लॉस भी लगाएं हाई प्राइसेस के लिए, तो वो ऑलरेडी एक्टिवेशन प्राइस है ना, वो ट्रेल करता जाएगा, तो आपने दोनों वे में सिक्योर रहना है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा दें, ठीक है मेरा भाई। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर ये 650 पे आए तो मैं निकल जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, तो मैं 650 लगा देता हूँ, ठीक है। कितने डॉट आपने, मेरे पास 14 डॉट है। आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी चाहे इसको 7 कर दें, चाहे आप इसको 100 पे कर दें, चाहे 10 कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। समझ लग गई। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग डेल्टा, इसके बाद नीचे लिमिट USDT, फिर इसकी जो प्राइस है 14, जितनी आपके पास अमाउंट है वो वाली एक्टिवेशन प्राइस मैंने सबसे पहले रखी थी। अब इसको मैं करने जा रहा हूँ सेल वाले ऑप्शन को क्लिक, मैंने क्लिक कर दिया, ओके जी, ठीक है। मैं इसको कंफर्म करने वाला हूँ, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, कंफर्म, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो लग चुका है। ये ट्रिगर कब होगा, ये ट्रिगर होगा 750 पे, ओके जी, ये समझ आ गई। अभी बारी है प्रो लेवल की टेक्निक की, स्ट्रेटजी की, जिसकी मैंने आपसे वादा किया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। मैं अब किसी और कॉइन के ऊपर आपको ना वो वाली एग्जांपल समझाना चाहूँगा, क्योंकि प्रैक्टिकली के वे में करके दिखाया होता है तो हमें याद रखने में आसानी होती है। मैं इसके ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने, वैसे डॉट के ऊपर ही करूँ ना, क्या ख्याल है, क्या मशवरा देते हैं, मैंने सही किया, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डॉट के ऊपर ही करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैं इसको कैंसिल करने वाला हूँ फ़िलहाल, क्योंकि अभी मुझे स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करनी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये आप सीख चुके हैं। अब यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो ट्रेल 2% आपने लगाई हुई थी, ठीक है, ओके जी। अब इसकी प्राइस ना $10 पे एकदम से पंप हो चुकी है, सही है। इसकी प्राइस यहाँ पे 7 नहीं है, अभी $10 हो चुकी है। एक्टिवेशन प्राइस आप जो है वो आपकी अब आपको मैं बताने वाला हूँ करना क्या है। जब आपको लगे ना ये प्राइस अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है, एकदम से एक वॉलेटिलिटी आ चुकी है, सही है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 750 पे कैंसिल करके दोबारा रिवाइज़ लगा लें, इसको आप $8 कर लें एक्टिवेशन प्राइस, ठीक है। अब $8 पे है, मार्केट अभी बुलिश लग रही है, कैंसिल कर दें पुरानी वाली को, जैसे मैंने अभी कैंसिल की, इसको $9 कर दें या 950 कर दें, 850 कर दें, ओके। जब भी प्राइस $7 पे मैंने बाई की थी, फ़र्ज़ करें आज जो प्राइस है वो $10 हो चुके, या ये अब यहाँ पे आपने तवज्जो देनी है, $10 पे जा चुकी है, तो पुराने वाले को कैंसिल करें,
कैंसिल करके दोबारा से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। बाइंग प्राइस वही है $7 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे 2% ना करें, जितनी प्राइस रेंज ऊपर जा चुकी है ना, यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उतना ही वाइड करते जाएं, उतना ही वाइड करते जाएं। समझ आ गई मेरी बात की। अब यहाँ पे $7 बाई किया हुआ था आपने, $8 पे चले आपने एक्टिवेशन प्राइस की थी, प्राइस अभी भी बुलिश है, एकदम से आप सेल करने लगे, पता चले गुड न्यूज़ आ गई है, आप वहाँ पे इसको कैंसिल करें, नया आप वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें, ठीक है। फ़र्ज़ करें आज $10 इसकी प्राइस हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे 10.50 करने वाला हूँ, ताकि मेरी यहाँ पे है तो ये प्राइस ट्रिगर हो जाए। इसके बाद ट्रिगर होना होता है, एक्टिवेशन प्राइस का मतलब होता है इसके बाद ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होना होता है, सही है। 10.50 मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे मैं 2% नहीं रखूँगा जैसे मैंने पहले रखा था, अब यहाँ पे मैं रखूँगा 5%, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं कहाँ पे लगा दूँगा कि चलें ये 930 तक आया तो मैं निकल जाऊँगा, ओके हो गया। कितने डॉट, पूरे इतने डॉट, ओके। बाद मैं इसको सेल पे डॉट पे क्लिक कर दूँगा, दैट्स इट, मेरा जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाएगा। समझ आ गई। इसी तरह ये प्राइस अब चले गई है $12 पे, तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल करें पुराने वाली को, ठीक है। अब यहाँ पे जाएं, आप 5 नहीं रखेंगे, 7% कर दें, ठीक है। 12 थी, 11.50 कर दें। 100 एक्टिवेशन प्राइस जो है आपकी कहाँ पे ये एक्टिवेट होना चाहिए, $12 पे प्राइस है, तो ये 11.55 पे ये ट्रिगर होना चाहिए था सेल, बस दैट्स इट, ओके, ठीक है। ये इस तरह जैसे जैसे प्राइस आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाए ना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उतना ही आप वाइड करते जाएं। ऐसा ना हो मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से आपका कॉइन सेल हो जाए और वो कॉइन और ज़्यादा ऊपर चला जाए, क्योंकि 2% का मार्जिन काफ़ी कम होता है। लो प्रॉफिट पे तो आप चलता है कि आप इसको शॉर्ट नैरो रेंज में लेकर चलें, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता जाए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप परसेंटेज वाइड करते जाएं। ऐसा ना हो कि वो 2% आके फिर ऊपर चला जाए, 2% आके फिर ऊपर चला जाए। 5% नीचे आने में तकलीफ़ होती है जब कॉइन बुलिश होता है। उस तरह आप ट्रेल करते जाएंगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएंगे। मज़े की लगी है वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।